हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का चौथा अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। ठीक है, इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें टोटल 4 ही ठो प्रश्न है, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है। और देखिए समीकरण का हल करने का मतलब होता है कि इसमें जो चर है ना, जैसे x - 1 = 0 लिखा है, तो इसमें चर है, चर मतलब x है, तो x का मान निकाल देना ही इसका हल होगा। यानी x बराबर क्या होगा, यही इसका हल होगा। तो सबसे पहले इसको कैसे हम लोग हल करते हैं, इसको कैसे हम लोग पृथक करते हैं, इसका नियम क्या है, इसको हम एक उदाहरण पे समझते हैं। जैसे हम एक यहाँ पे एक समीकरण लेते हैं। जैसे एक समीकरण हमने यहाँ पे क्या लिया, उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि x प्लस 1 = 0 हमने एक समीकरण यहाँ पे लिया। ठीक है, इसी पे हम आपको पहले समीकरण को हल कैसे किया जाता है ये सिखा देते हैं, उसके बाद इन सभी समीकरण को हल करेंगे। देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है ना कि इस x के साथ यह 1 है, इस 1 को अगर हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद बराबर में यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, वही इसका हल हो जाएगा। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि एक तुम यहां से भागो, हटो, ऐसे तो इसको ठेल नहीं सकते, इसको भगा नहीं सकते। कुछ ना कुछ नियम लगाकर इसको हटाएंगे, ऐसे इसको उठाकर नहीं बिक सकते हम। और इसको हटाना ही इसका हल होगा। जब तक इसके साथ 1 रहेगा, इसका मान हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। तो इसको हम लोग कैसे हटाएंगे, यही इसका हल होगा, यही तरीका इसका हल होगा, यही हल करने का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो कैसे हटाते हैं, देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि इधर यह प्लस में 1 है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से 1 घटा लें। इसमें से अगर 1 घटा लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं इधर तो x बच जाएगा और बराबर में इधर जो होगा वही इसका हल हो जाएगा। लेकिन समीकरण में क्या होता है कि दोनों पक्ष बराबर होते हैं, इधर वाला के बराबर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है। ऐसा चिन्ह नहीं ना है कि बराबर का चिन्ह देकर काट दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कि बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, यानी दोनों साइड बराबर है। तो जब आप इधर से 1 घटाइएगा तो इधर के मान में डिफरेंस हो जाएगा, यानी इधर गलत हो जाएगा। फिर तो आपको जब भी जो भी काम करना है, अगर इधर से 1 घटा रहे हैं तो इधर से भी आपको 1 घटाना है। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा कि दोनों पक्षों से 1 घटाने पर, ये समीकरण है, तो एक पक्ष ये वाला है, दूसरा पक्ष ये वाला है, तो दोनों पक्ष से हमको क्या करना है, 1 को घटाना है। तो यहां पे लिखिए x + 1, ये पक्ष हम जैसा लिखा था समीकरण में वैसा लिख दिया। एक्स्ट्रा हम काम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि 1 घटा रहे हैं, तो 1 का घटाव का चिन्ह देंगे और 1 लिखेंगे, और यही काम इधर भी करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों से 1 घटाएंगे, इधर से भी, तो 0 है तो 0 लिख दिए और 1 घटा दिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ पे या का चिन्ह दीजिएगा या फिर हिंदी में ऐसे या लिखिएगा। ठीक है, ये या का चिन्ह होता है या फिर ऐसे लिखा जाता है समीकरण को हल करते वक्त। ठीक है, तो जब आपने क्या किया कि यहाँ पे -1 कर दिया, यानी घटा दिया, तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे घटाव 1 है, यानी ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x और बराबर, और इधर देखिए जब 0 में से 1 को घटाइएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। यही इसका हल है। इस समीकरण का हल क्या हो गया, x बराबर -1 हो गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ पे समझ गए कैसे हम लोग घटाते हैं। इस चर को हम लोग को अलग करना रहता है। अब देखिए चर क्या हो गया, अकेले बच गया इधर, और बराबर में इधर -1 आ गया। ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या था, 1 था, इसी 1 को हमने हटाने के लिए दोनों साइड से 1 को घटाया। जब 1 को घटाया तो खत्म हो गया, तो बच क्या गया, इधर बच गया केवल x और इधर -x हो गया, और यही क्या हो गया, इसका हल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस a नंबर को, पहला का जो a नंबर है, इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि x + 1 = 0। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस 1 को हटाना है। तो 1 को आप कैसे हटा सकते हैं, जबकि यह माइनस में, तो इसमें आप क्या कीजिए, 1 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर,
तो देखिए इस पक्ष को पहले लिखिए, जैसे x माइनस 1 है जैसे है वैसे लिख दिए, और इसमें क्या करना है, 1 को अपने मन से जोड़ना है, और इधर अपने मन से जोड़ना है तो इधर भी अपने मन से जोड़िए, यानी दोनों साइड आपको सेम चेंज करना है। ये नहीं कि ऐसे आपने इधर 1 जोड़ दिया और इधर कुछ भी नहीं किया। जब चेंज कर रहे हैं तो दोनों साइड करना है, इधर भी इधर भी। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, ऐसे कर दिया आपने। उसके बाद देखिए यह माइनस में 1 है और यह प्लस में, ये खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी था, यह प्लस में था और यह माइनस में था। कहीं पे भी अगर आप देखें, कहीं पे भी आप विपरीत चिन्ह देखें, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 5 लिखा है, ये तो घट ही जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, यानी कुछ नहीं। ठीक है, अगर कहीं पे इसके अलावा देख रहे हैं जैसे -10 +10, तो ये क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी कुछ नहीं बचता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है -1 और यहाँ पे +1, तो ये भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था 1 में से आपको प्लस का 1 मतलब 1 हुआ, 1 में से आपको 1 को घटाना था, तो जब 1 में से 1 को घटाइएगा तो क्या आता है, 0 आएगा। और यहाँ पे x को जोड़ देना था। देखिए यहाँ पे था क्या, जैसे यहाँ पे लिखा था x + 1 - 1 ऐसे था, तो जब 1 में से 1 को घटाइएगा तो यहाँ पे 0 आएगा और +x था ऐसे। ठीक है, और x में 0 को जोड़िएगा तो x ही होता है, जो कि हमने क्या किया कि x से x काटा, फिर भी x ही बचा। तो आप अब बड़े क्लास में आ गए हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। अगर आप पहले दूसरे की तरह ही जोड़ घटाव में फंसे रहिएगा तो ये समीकरण कौन हल करेगा। तो आप थोड़ा सा फास्ट करना सीखिए। अगर सेम चिन्ह के साथ दो संख्याएं, एक संख्या अलग अलग चिन्ह के, अलग अलग चिन्ह के साथ एक ही संख्या रहे, जैसे यहाँ पे 10, इसके सामने प्लस का चिन्ह है 10 के, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो ये यहाँ से यहाँ खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचता है, ऐसे आप समझिए, तब थोड़ा आप फास्ट कर पाइएगा। नहीं तो बताइए आप यहाँ पे क्या करते, 1 में से 1 को घटाते, 0 लिखते, फिर 1 में 0 को जोड़ते तो 1 आता, फिर बराबर में 1 करते इधर, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता, लंबा हो जाता। आप आसान सीखे, आप बड़े क्लास में आ गए हैं कि कहीं पे भी देखे, कहीं अगर 5 यहाँ पे लिखा है और फिर प्लस का 5 लिखा है तो इसको कटा कर वहीं पे खत्म कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, इसको कटाकर खत्म कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और इधर देखिए 0 में 1 को जोड़िएगा तो 1 बचेगा। यानी ये जो पहला प्रश्न है इसका हल, यानी x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और प्रश्न में बोला क्या था कि पहले चर को पृथक करने का चरण बताइए, तो हमने चर को पृथक करने का मतलब अलग करने का चरण क्या लिखा कि दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे, ये चरण हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि फिर समीकरण को हल कीजिए, और समीकरण का हल x = 1 हो गया। ठीक है, तो शायद आप इस प्रश्न को समझे। सबसे पहले बोला था चरण बताइए कि पृथक करने का चरण क्या है, तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर हल क्या होगा, तो x = 1 होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग इसके बी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बी नंबर में है कि x + 1 = 0। इसके हल में आप लोग, बी के हल में आपको इसी को लिख लेना है। ठीक है, बी के हल में आपको इसको छाप लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सी नंबर को हल करते हैं। सी नंबर में देखिए क्या कर रहा है, सी नंबर में है कि x में से 1 को घटाने पर हमें 5 प्राप्त हो रहा है, प्रश्न है। अब बोल रहा है कि इसको पृथक करने का पृथक करने का चरण बताइए और हल कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 है ना एक्स्ट्रा, तो इस 1 को हमें हटाना है। तो 1 यहाँ पे माइनस में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे माइनस में 1 है तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे, तो लिखेंगे कि दोनों। और केवल आप लोग एक साइड नहीं जोड़ सकते, केवल इधर नहीं जोड़ सकते, इधर भी आपको जोड़ना है। जो काम इधर कीजिएगा वो काम इधर भी करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। ठीक है, और दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है x - 1 और 1 अपने मन से जोड़िए तो जोड़ का चिन्ह और 1 जोड़ दिए, और इधर लिखा है 5 तो 1 अपने मन से जोड़िए तो 1 हमने जोड़ दिए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ माइनस में 1 और ये प्लस में 1, खत्म करिए यहाँ पे, तो x बचा, और 5 1 कितना होता है, 6 होता है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, कर पाइएगा ना। उसके बाद देखिए इसका सी नंबर को, देखिए सी नंबर में क्या कर रहा है, सी नंबर में है कि सी नहीं, उसके बाद क्या था, यहाँ पे सी तक तो हल किया ना, तो डी होगा, सॉरी यहाँ पे डी होगा। डी नंबर में देखिए x + 6 = यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, तो इस 6 को हमको हटाना है। तो 6 इधर जुड़ रहा है, जोड़ में 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों से 6
घटाने पर, और दोनों पक्षों से घटा देंगे तो x प्लस 6 है, और इधर घटाव का चिन्ह देंगे और 6 घटा देंगे, और बराबर यहाँ पे 2 है और 2 में से भी 6 को घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस में 6 है और यहाँ पे माइनस में 6 है। आपको हम बताएं कि आप क्या कीजिए, अलग अलग चिन्ह रहे सेम संख्या के सामने, अगर यहाँ पे 5 भी है, जैसे हमने यहाँ पे बताया 5 माइनस में प्लस में, तो इसको उड़ा दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 6 प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो खत्म हो गया, नहीं x बराबर यहाँ पे क्या बचा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 है और ये प्लस में, यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है, और बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाइए, तो यहाँ पे 6 में से जब 6 में से 2 को घटाइएगा तो 4 आएगा, और बड़े वाले के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, नहीं x बराबर यहाँ पे कितना आया, 4 आया। ठीक है, ये घटाव आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में, तो यहाँ पे हमेशा घटाव का काम होता है, और किस में से किसको घटाते हैं, तो जो बड़ा रहता है उसमें से छोटा वाला को घटाते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 6 है, तो 6 में से हमने 2 को घटाया तो 4 आया, और बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह है, माइनस का, तो हमने माइनस का चिन्ह लगाया। बस ऐसे ही करते हैं घटाव। ठीक है, उसके बाद देखिए ई नंबर को, ई नंबर में देखिए क्या है कि y माइनस 4 बराबर माइनस 7 है। इस 4 को हम लोग को हटाना है जो कि माइनस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 4, और अपने मन से हम क्या कर रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, तो अपने मन से इधर जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ना है आपको, इधर भी क्या कर देना है, 4 को जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचा y बराबर, इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे अभी हम आपको ये बताएं। इस पे हमने नियम एक बताया ना कि जो बड़ा रहता है, देखिए एक के सामने प्लस है, एक के सामने माइनस है, तो जो बड़ा रहता है उसमें से घटा लीजिए छोटा वाला को, तो बड़ा 7 है, तो 7 में से 4 को घटाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह है, तो बड़ा वाले के सामने माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाइए, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ई के बाद है एफ। एफ को देखिए, एफ में क्या कर रहा है कि y माइनस 4 बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, और दोनों पक्षों में 4 जोड़ देना है, इधर भी 4 जोड़ना है और इधर भी 4 जोड़ना है, तो y माइनस 4 और 4 यहाँ पे हमने जोड़ दिया अपने मन से। और फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर, और इधर 4 अपने मन से जोड़ दिए। ठीक है, तो देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे y बचा। ठीक है, यहाँ पे y बचा और 4 4 8 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 8 ही हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि जी नंबर, जी नंबर में क्या है, देखिए जी नंबर में है y प्लस 4 बराबर 4 है। ठीक है, ऐसे है, इसको कैसे करेंगे, इस 4 को हम लोग को हटाना है। ठीक है, तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे क्योंकि ये जोड़ में है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों से 4 घटाने पर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो y प्लस 4 और 4 घटा दिए बराबर 4, और 4 इधर से भी घटा देंगे, तो देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह है और सेम है तो। और उसके बाद देखिए 4 में से 4 को घटाएगा तो 0 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा था पृथक करने का चरण, तो चरण तो ये वाला हो गया, और आंसर क्या होगा, y बराबर 0 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला है h नंबर। h नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि y प्लस 4 बराबर माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि इस y को हटाना है, तो y इधर जोड़ में है तो हम लोग घटाएंगे। देखिए यहाँ पे समझिए करना क्या रहता है, जैसे यहाँ पे y जो 4 था ना, इसको 4 को हमको हटाना था, तो 4 इधर प्लस में था, सॉरी माइनस में था, यानी घटाव में था, तो हमने 4 जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए 4 को हटाना ही है, लेकिन 4 यहाँ पे जोड़ में है, तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों से 4 घटाने पर। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आखिर में हम लोग जोड़ या फिर घटा कैसे रह रहे हैं। जैसे अगर घटाव में पहले से है तो हम लोग 4 को जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ में पहले से था
तो 4 को हम लोग घटा दे रहे हैं, यानी अलग काम करना है। अगर जोड़ में है तो घटाव का, घटाव में है तो जोड़ का। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो y प्लस 4 हुआ और 4 घटा दिए, और इधर घटाव 4 था, मतलब माइनस का 4 था, और फिर माइनस हम इसमें से यानी फिर 4 को घटा रहे हैं। देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पे बचा y बराबर, और देखिए इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है, दोनों के सामने सेम चीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और दोनों के सामने माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी यहाँ पे माइनस का 8 होगा। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए अगला, यानी दूसरे नंबर को, पहला का सभी प्रश्न हमने हल करा दिया। दूसरा नंबर में क्या करेंगे, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। जैसे ये वाला प्रश्न था ठीक वैसे ही। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है, दूसरा का ए नंबर क्या है कि 3l बराबर 42 लिखा है। इस 3 को हटा देना है, 3 को हटाइएगा तो l बराबर यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, तो यही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस 3 को हटाइएगा कैसे, क्योंकि ये 3 जो है गुना में है। यहाँ पे 3l लिखने का मतलब है, 3l लिखने का मतलब है कि 3 गुने l, तो इस 3 को हटाइएगा कैसे, तो 3 को हटाने के लिए आप इसी में 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, उसके बाद ये वाला केवल l बच जाएगा, और इधर जो बचेगा वही इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप जो चेंजेस करेंगे, यानी इधर भाग देंगे 3 से, तो आपको इधर भी देना है। ठीक है, तो वही बात हम लोग इधर लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों को 3 से भाग देना है, तो 3l इधर हो गया। ठीक है, और भाग दे दिए 3 से, और बराबर इधर 42 से, और इसको भी भाग दे दिए 3 से। तो देखिए 3 से 3 तो ये कट जाएगा, तो इधर बच गया l, या का चिन्ह देंगे, इधर बच गया l, और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 से या 14 बार में कट जाएगा, 14 3 42 होता है, तो यहाँ पे हो गया 14, यानी l का मान कितना निकल गया, 14 निकल गया। और बोल रहा था इस प्रश्न में भी पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण बताइए, तो हमने चरण का प्रयोग किया, तो हमने चरण को प्रयोग किया कि दोनों पक्षों को 3 से भाग दे दिया है। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया, और हमें हल क्या मिला, यानी l बराबर 14 मिला। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको हल करना है। उसी प्रकार देखिए बी में है कि b/2 बराबर 6। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस 2 को अलग करना है। ठीक है, अगर 2 को आप हटा देते हैं तो वही इसका हल हो जाएगा, क्योंकि 2 जब हटेगा तो b अकेले बचेगा, और b के बराबर में इधर कुछ बचेगा, वही इसका हल कहलाता है। ठीक है, यानी b बराबर क्या होगा यही आपको निकालना है। तो b को अलग करने के लिए इस 2 को हटाना पड़ेगा। अब 2 को कैसे आप हटाइएगा, क्योंकि 2 इधर भाग में है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि b में b/2 है, तो इसमें 2 से गुना कर दें, तो जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद b बच जाएगा, और आप 2 से गुना इधर भी कीजिएगा और इधर भी कीजिएगा, दोनों साइड आपको गुना करना है। ठीक है, तो वही बात पहले हम लोग लिखेंगे, इसी को हम लोग लिखेंगे जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों को, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों से नहीं, दोनों पक्षों को 2 से गुना करने पर, और दोनों पक्षों में 2 से गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि b/2 है, वैसे लिख दिए, और गुना कर देंगे 2 से, और इधर भी आपको गुना करना है, दोनों साइड चेंज सेम ही करना है, यानी इधर अगर आपने इधर 2 से गुना किया तो इधर भी करना है, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, और जब आप इधर छेड़छाड़ कीजिएगा तो इधर भी करना है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कट गया, इधर अब अकेले b बच गया। ठीक है, b अकेले बच गया, और 6 दूनी 12 हो गया, यानी b का मान 12 आ गया, और चरण क्या हो गया, चरण ये हो गया, लिखने पृथक करने का चरण ये हो गया, और आंसर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सी नंबर में क्या है कि p/7 बराबर 4। इसको क्या करेंगे, 7 को हटाना है, तो 7 से हम लोग गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 7 से गुना करने पर, और p/7 है तो इसमें 7 से गुना कर दिया, और इधर 4 है तो इसमें भी 7 से गुना कर दिया, तो 7 से 7 कटा तो यहाँ पे p बचा,
और 7 चौके यहाँ पे 28 हो गया। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम फास्ट कर रहे हैं, आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, सी के बाद अब डी है। डी में देखिए क्या है, डी में है कि 4x बराबर 25। देखिए 4x कहने का मतलब हुआ कि जो 4 है ना उस x के साथ गुना में है और इस 4 को हमको हटाना है। तो 4 में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में हम लोग 4 से भाग दे देंगे। इस 4 को हटाना है तो हम लोग 4 से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 4 से भाग देने पे, 4 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को 4 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे 4x लिखा है तो इसको 4 से हमने भाग दिया और इधर 25 लिखा है तो इसको भी हमने 4 से भाग दिया। तो देखिए यह 4 से 4 कट गया, यानी x बराबर इधर क्या बच गया, इधर 25/4 बच गया। अगर आप लोग चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, तो समलों में आ जाएगा। नहीं काटना चाहे तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने डी नंबर तक हल कर लिया। डी के बाद है ई नंबर। ई को देखिए, ई में क्या है, ई में है 8y बराबर 36 है। ठीक है, इसको कैसे अलग करेंगे, तो यहाँ पे y के साथ ये 8 गुना में है तो हम लोग 8 से ही भाग दे देंगे। ठीक है, अगर गुना में रहता है तो भाग देना है, y के साथ अगर गुना में है तो भाग देना है, और अगर यहाँ पे b के साथ या भाग में था तो हमने गुना कर दिया। सबसे पहले ध्यान से यहाँ पे ये समझिए, अगर चर के साथ ही गुना में है, चर मतलब XYZ जो भी है ABCD वाला, इसके साथ या गुना में है तो इसमें हम लोग भाग देंगे उसी संख्या से। अगर इसी के साथ या भाग में है तो उसी संख्या से हम गुना करेंगे। जैसे दोनों पक्षों में हमने 2 से गुना कर दिया, उसके बाद ये आंसर आ गया। अब क्या है कि इसमें यह गुना में ही है तो हम लोग इसी से इसमें भाग दे देंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा। यानी यहां पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 8 से भाग देने पर, जिसको हटाना है उसी से भाग देंगे। जैसे 8 को हटाना है तो 8 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 8y हो गया और भाग दे दिया 8 से, और इधर 36 था तो इसको भाग दे दिया 8 से। तो देखिए 8 से 8 कटा है, नहीं यहाँ पे y बचा, तो y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36/8। अगर इसको आप लोग कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, बाकी ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए ई के बाद है एफ। एफ नंबर में देखिए क्या है कि z बराबर 3 है और बराबर में क्या है, सॉरी यहाँ पे z/3 था और बराबर में था 5/4। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न लिख लेते हैं। यहाँ पे जी नंबर को लिखते हैं कि जी है a/5 और 7/15, यही है ना। ठीक है, 2 प्रश्न लिखा, अब जल्दी से इन दोनों को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए z को हम लोग को अलग करना है, z के साथ यह भाग में तो हम लोग इसी से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 3 से गुना करने पर, और z/3 और गुना कर दिए 3 से, और इधर भी आपको 3 से गुना करना है, यानी 5/4 और गुना कर दिए 3 से। तो ये 3 से 3 कटा तो इधर बचा z। ठीक है, और इधर देखिए कटेगा नहीं तो आपको गुना करना है, इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 3 15 हुआ, और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 हुआ। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जी नंबर। जी नंबर में आपको a को अलग करना है। ठीक है, क्योंकि a के साथ 5 है तो आप क्या कीजिएगा, 5 से ही गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों पक्षों को 5 से गुना करने पर, और दोनों पक्षों को 5 से गुना करेंगे तो a/5 गुने 5 हो गया, और बराबर यहाँ पे देखिए 7 और बटा में 15, तो इसको भी 5 से गुना करेंगे तो देखिए 5 से 5 कटा, यानी a बराबर यहाँ पे हो गया। a बराबर क्या हो गया, इसको भी कटा सकते हो अगर चाहे आप तो इसको कटा दीजिए। देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, यानी यहाँ पे हो गया 7/3, यह इसका आंसर हो गया। अगर आप लोग इस तरह ऊपर से गुना कर दे 7 × 35 और 15 बटा में हो जाता है, ये भी आंसर हो जाता है। कटा कर भी लिख सकते हैं, बिना कटाए भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग जी के बाद एच को हल करते हैं। देखिए एच नंबर में क्या है, एच नंबर में है कि 10t बराबर -10। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए t के साथ या गुना में तो हम लोग भाग दे देंगे इसी से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 20 से
दोनों पक्षों में 20 से भाग दें, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों को 20 से भाग देने पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद भाग भी दे देना है। जैसे 20/t था और इधर क्या था, -10 था, तो दोनों पक्षों को 20 से भाग दिए, इधर भी और इधर भी, तो 20 से 20 ये खत्म हो गया, t यहाँ पे बचा, ठीक है। और 10 से कम 10 और 10 दूनी 20 हो गया, यानी 1 इधर बचा और बटा में 2 बचा, और माइनस नहीं कटा है, माइनस इसके सामने लग जाएगा, यानी माइनस का 1/2 t का मान हुआ, यानी t बराबर -1/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए अब हम लोग आगे हल करते हैं, यानी अगला तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे के सभी प्रश्नों को हल कर लिया, अब तीसरे को हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। फिर से वही प्रश्न दिया है, फिर से आपको ऐसे भाषा लिखना है और हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम तीसरे के पहले को लेते हैं। इसमें है कि 3n-2 = 46। अब देखिए यहाँ पे इस n को अलग करने के लिए हमें 2 चरण का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी 2 चरण में हम लोग इसको अलग कर पाएंगे। एक बार में अलग नहीं होगा, 2 बार में होगा। सबसे पहले तो इस 2 को हटाना होगा, 2 हट जाए फिर भी 3 इसके साथ रहेगा, तो फिर 3 को भी हटाना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा ये लॉन्ग होगा पीछे वाले 2 प्रश्नों से, क्योंकि इसमें 2 चरण हम लोग को लेना होगा। पहले चरण में हम क्या करते हैं, इस 2 को हटाते हैं। इस 2 को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे माइनस का 2 है तो इसमें हम लोग को 2 जोड़ना होगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो 2 जोड़िए, तो 3n यहाँ पे है, -2, फिर 2 अपने मन से जोड़िए, तो इधर भी आपको 2 जोड़ना है, ठीक है। 2 जोड़ दिए तो देखिए ये खत्म हो जाएगा। आपको हम पहले ही बताया कि अलग अलग चिन्ह है और ये सेम है तो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे बचा 3n और बराबर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48, ठीक है। अभी भी n के साथ यहाँ पे 3 है, तो इसको हटाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, n के साथ ये 3 है, n को हमको अलग करना है, तो इस 3 को हटाना होगा। तो 3 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से ही भाग दे देंगे, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, ठीक है। और इसके आगे का आपको नीचे ही लिखना है, हम इधर साइड में लिख देते हैं, ठीक है। क्या करना है कि दोनों पक्षों में क्या करना है, आपको 3 से भाग देना है। तो देखिए 3n = 48 ऐसे लिखा हुआ है। आपको भाग किससे देना है, 3 से, तो हमने 3 लिखा है इसके बटा में, इसके बटा में 3 से 3 कटा है, और 3 एकम 3 और 3 एकम यहाँ पे हो गया, और 6 3 18, 3 से 48 16 बेर में कटा, तो यहाँ पे बचा n = 16, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। n = 16 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग तीसरे के b नंबर को हल करते हैं। b नंबर में देखिए क्या है, देखिए b नंबर में है कि 5m + 7 = 17 है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है कि लिखना है कि दोनों, इस 7 को हटाना है सबसे पहले, तो लिखना है कि दोनों पक्षों से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आपको घटाना है, तो लिखिएगा दोनों पक्षों से 7 घटाने पर। तो दोनों पक्ष से 7 घटाइए, तो 5m इधर है प्लस 7 है, फिर माइनस कीजिए, क्योंकि घटाव बोल रहे हैं आप, क्योंकि आप घटाव कर रहे हैं तो घटाव का चिन्ह दीजिए और 7 घटाइए, और 17 में से 7 घटाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5m, और इस घटाइएगा तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 10। अब फिर m को भी अलग करना है 5 से, तो आपको क्या करना है, 5 से भाग दे देना है, तो लिखिएगा दोनों पक्षों को 5 से भाग देने पर, ठीक है। और 5 से भाग दे दीजिए, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं इसके बटा में, और इसके भी बटा में 5 लिख देते हैं। 5 से 5 कट गया, m यहाँ पे बचा, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 हो गया, यानी m = 2 आएगा। और चरण यहाँ पे पूछ रहा था ना, यहाँ पे बोल रहा था आपसे कि चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण का प्रयोग करेंगे, तो देखिए चरण क्या हो जाएगा, इसके सामने अगर लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चरण 1, और ये वाला हो जाएगा चरण 2,
ठीक है, पहला चरण ए, दूसरा चरण ए, और ये दूसरे प्रश्न के लिए पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके सामने चरण लिखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको प्रश्न को ऐसे ही हल करना है। उसके बाद देखिए सी नंबर में है कि 20p/3 = 40। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को इस 3 को हटाना होगा। ठीक है, 3 इसके भाग में है तो हम लोग गुना करेंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 3 से गुना करने पर। ठीक है, और आपको क्या करना है, दोनों पक्षों को 3 से गुना करना है। तो यहाँ पे लिखा है 20p/3 गुना करिए 3 से, और इधर लिखा है 40 तो इधर भी गुना करिए 3 से। 3 से 3 कटा, यहाँ पे बचा 20p और 4 × 12 यानी यहाँ पे हो गया 120। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है कि इस p को अलग करने के लिए 20 से इसमें भाग देना है। तो लिखिएगा दोनों पक्षों को 20 से भाग देने पर, और क्या करना है 20 से भाग दे देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 20p और इधर है 120, तो इसको जब 20 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से 1 कटेगा, और इसको जब 20 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे p = 6 बचा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको निकालने का और भी तरीका है, जैसे यहाँ पे 20p था ना, 20p/3 था। ठीक है, और इधर 40 था, तो यहाँ पे ऐसे लिखते कि दोनों पक्षों में, ऐसे लिखते दोनों पक्षों को, जैसे 20/3 है ना, तो दोनों पक्षों को 3/20 से गुना करने पड़ा। ऐसे लिखने के बाद आप क्या करते, इसी से गुना कर देते। जैसे 20p और बटा में क्या है, बटा में 3 है, और गुना आप कर देते, किससे गुना कर देते, तो 3/20 से आप गुना करते। और इधर भी आपको यही काम करना रहता, 40 था और 3/20 से गुना करते। देखिए कट जाता, 3 से 3 कटता, 20 से या 20 कटता। ठीक है, और इधर देखिए क्या होता है, यहाँ पे 20 से कम 20 और 20 दूनी 40 हो जाता है। उसके बाद देखिए आंसर क्या होता है, यहाँ पे p बचा था और इधर 3 दूनी 6 बचा था। ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, p = 6 बता है, डायरेक्ट शॉर्ट हो जाता मतलब। ठीक है, बाकी इस लॉन्ग मेथड से भी आप कर सकते हैं, बाकी इस शॉर्ट को भी आप अपना सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है डी नंबर में है कि 3p/10 = 6। इसको आप लोग चाहें तो इस तरीके से करा दे क्या हम। ठीक है, चाहे हम सेम जैसे ऐसे किए हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है, लिखते हैं दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 10p/10 और 10 से गुना कर दिए, इधर लिखे 6, इसको भी 10 से गुना किए, 10 से 10 कटा, यहाँ पे बचा 10p और 10 6 × 60 हो गया। और फिर देखिए इस p को अलग करने के लिए लिखेंगे दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर। 3p इधर है, 60 इधर है, हम लोग को 3 से भाग देना है, तो 3 से इधर दिए, 3 से इधर दिए, तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कटा तो p बचा, और 3 दूनी 6 यानी यहाँ पे 20 बचा। ठीक है, तो p का मान कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको हल करना था आपको। बाकी आप डायरेक्ट चाहते ना, डायरेक्ट आप लोग यहाँ गुना भी कर सकते थे। जैसे 3p/ यहाँ पे 10 लिखा था, तो यहाँ पे आप गुना कर देते डायरेक्ट 10/3 से, तो यहाँ से ये कट जाता, यहाँ से ये कट जाता, उसके बाद p इधर बच जाता। और इधर आपको जब ऐसे ही करते तो इधर भी आपको गुना करना रहता, तो यहाँ से यहाँ कटते, देखिए 3 दूनी 6 और 2 यहाँ पे बचा, 2 यहाँ 20 यानी p = 20 आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, आपकी इच्छा। उसके बाद देखिए चौथे नंबर प्रश्न को, चौथा में क्या करें कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। फिर से इतना सारा समीकरण हल करना है, वो वीडियो बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो चलिए चौथा को हल करते हैं। अब चौथा का पहला है 10p = 100। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, तो वही बात हम लोग लिखेंगे। अगर आप लोग चाहें, यहाँ पे चरण नहीं बोला है, यहाँ पे नहीं बोला है कि चर को पृथक करने का चरण भी बताइए, तो अगर आप लोग चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं उसको, जो हिंदी यहाँ पे लिख रहे थे ना, हिंदी ये सब, ये अगर आप लोग चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं और चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों, ताकि आप कभी भी कॉपी खोले जहाँ पे इसको लिखेंगे, फेयर की कॉपी हो या फिर कहीं भी हो, तो जब भी आप कॉपी को खोले तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ हमने इसमें किया क्या है।
ठीक है। तो उसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि दोनों पक्षों को 10 से भाग देने पर, तो 10p/10 हो जाएगा, इधर 100/10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कटेगा तो यहाँ पे p बचेगा, और 10 से 100 कटेगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, यानी p का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है। तो इसको भाषा को भी आपको लिखना है, ताकि जब ऐसे अपने प्रश्न खोला ये नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने 10 क्यों लिखा, क्यों भाग दिया। जब ये रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि दोनों पक्षों को हमने 10 से भाग दिया है, समीकरण यही था ऊपर वाला, और 10 से भाग दिया तो इतना आया। ठीक है। तो इसलिए आप लिख भी सकते हैं, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप समझ भी चुके हैं। इसको देखिए बी नंबर को, तो 10p+10 = 100। ठीक है। यहाँ पे आपको 2 चरण लेकर चलना होगा, पहले चरण में इसको हटाना होगा, दूसरे चरण में इसको हटाना होगा, तब जाके p अकेले बचेगा। ठीक है। तो लिखेंगे कि दोनों, पहले इसको हम लोग हटा रहे हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों से 10 घटाने पर, और 10 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 10p+10, और 10 हमने घटा दिया, इधर था 100 में से 10 घटा दिया, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10p, और जब 100 में से 10 को घटाएगा तो यहाँ पे 90 बचेगा। और फिर देखिए अभी भी ये p इसी के साथ है, तो इसको भी अलग करना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 से, इसके आगे आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, हम इधर साइड में लिखते हैं, दोनों पक्षों को 10 से भाग देने पर। ठीक है। भाग देने पर, और क्या करना है, भाग देना है। जैसे 10p = 90 लिखा है, तो इसको भी 10 से भाग दीजिए और इसको भी 10 से भाग दीजिए, तो 10 से 10 कटेगा तो यहाँ पे p बचेगा, और यह 10 से 9 बार में कटेगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, यानी p का मान कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने बी को भी हल किया। उसके अलावा इसके अगला प्रश्न है सी नंबर। सी नंबर को देखिए, सी नंबर में क्या कर रहा है, सी नंबर में कि p/4 = 5। ठीक है, ऐसा ही है। तो इसको हम लोग को हल करने के लिए इसमें एक ही चरण का उपयोग करना पड़ेगा, केवल इसको हटाना है। ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी से गुना करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों को 4 से गुना करने पर, तो p/4 है तो इसको गुना कर दिए 4 से। ठीक है। और इधर 5 है, इसको भी 4 से गुना करेंगे, तो देखिए खत्म हो जाएगा कट के, तो यहाँ पे बचेगा p, और 5 चौके 20 यहाँ पे बचेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है सी नंबर। सी नंबर में क्या है, सॉरी सी के बाद है डी नंबर। डी नंबर में क्या है कि -p और बटा में 3 और इधर है 5। ठीक है। इसको कैसे हम लोग अलग करेंगे, तो इस 3 को हमको हटाना है, इस 3 को भी हटाना है और इस माइनस को भी हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस -3 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है। देखिए इसको हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें माइनस है। देखिए कैसे इसको हल करेंगे, तो सेम जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है कि दोनों पक्षों को -3 से गुना करने पर। ठीक है। इतना लिखने के बाद लिखना है कि माइनस का p/3 गुना करना है आपको -3 से, और इधर बराबर में इधर बचा 5, और इसको भी गुना करना है आपको -3 से, क्योंकि इधर -3 से किया है तो इधर भी करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये 3 से तो 3 कट गया, यहाँ पे बचा क्या, इसको रफ पे समझिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ ना कि 3 से दिख रहा है ना, ये 3 से 3 कट गया है, तो यहाँ पे बचा है क्या, यहाँ पे माइनस का p यहाँ बचा, और गुना में इधर माइनस का 1 बचा। 3 से 3 एक बार में कटा है, और यहाँ पे माइनस है। ठीक है। तो माइनस का 1 बचा, और इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा तो 5 से 15 होता है। ठीक है। और माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा, इसको भी समझिए कि अगर माइनस में माइनस से गुना करना रहता है तो प्लस होता है। ठीक है। प्लस में प्लस से गुना करना होता है तो प्लस ही होता है, यानी जब दोनों सेम चिन्ह रहता है तो सेम ही आता है, और जब माइनस में प्लस से गुना करना रहता है तो माइनस होता है, और जब प्लस में माइनस से गुना करना रहता है तो माइनस होता है। ठीक है। यानी सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस, सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस, अलग अलग चिन्ह, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस, एक प्लस एक माइनस है तो अलग, माइनस है तो माइनस हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे समझिए अब आपको क्या करना है कि p में 1 से गुना करना है,
सॉरी पहले इसको समझिए, 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है। अभी आप माइनस छोड़ दिए हैं, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं तो सॉरी इसके सामने माइनस है तो माइनस है ही। तो जब प्लस में और माइनस में आप गुना कीजिए, आपको क्या करना है कि प्लस में, यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस, और माइनस में गुना करना है। तो जब प्लस और माइनस का गुना करते हैं तो माइनस होता है, तो इसके सामने माइनस भी लगेगा। सबसे पहले आपने क्या किया कि 5 में 3, यहाँ पे समझिए अब से कि आपने 5 में 3 से गुना करके यहाँ पे 15 लिखा, और प्लस में माइनस से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है माइनस का 15, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, एक में एक, पी में 1 से गुना कीजिएगा तो पी होगा, ठीक है। और माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे अभी हम बताएं माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस होगा, यानी प्लस इसके सामने दीजिएगा जो कि इसके अंदर ही छिप जाता है, प्लस को लिखते नहीं है, यानी यहाँ पे केवल पी बचा और इधर माइनस का पी बचा, ठीक है। शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डी के बाद क्या है, डी के बाद है ई नंबर। ई नंबर को देखिए, ई नंबर में क्या है कि 3p/4 = 6 है, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, इसको भी 2 चरण में करना पड़ेगा, पहले इसको हटाना होगा फिर इसको हटाना होगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों को 4 से गुना करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों को 4 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, 3p/4, इधर 4 से हमने गुना कर दिया, 6 × 4 कर दिया, 4 से 4 कटा, यहाँ पे बचा 3p और यहाँ पे बचा 6 चौके 24। अब फिर इसको भी हटाने के लिए, इस p को भी हटाने के लिए चलिए हम दूसरा पेज लेते हैं और उस पे हल करते हैं। देखिए इस p को हटाने के लिए अब हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखना होगा कि दोनों, इसके आगे लिखना है, जस्ट यहाँ पे खत्म होगा ये प्रश्न पहला यहाँ तक खत्म हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके आगे लिखना है कि दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, ठीक है। और 3 से भाग देना है, 3p यहाँ पे है, 24 इधर है तो इसको 3 से भाग दीजिए, इसको भी 3 से भाग दीजिए, 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा यानी p बचेगा, और यहाँ पे 3 8 3 के 24 हो जाएगा यानी यहाँ पे 8 बचा, यानी p का मान कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से e को आपने हल कर लिया। e के बाद है f नंबर। f नंबर को देखिए, f में 3s = -9 है, ठीक है। यह तो एक ही चरण में हम लोग हल कर पाएंगे, केवल इस s को अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग भाग दे देंगे 3 से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, ठीक है। और दोनों पक्ष में 3 से भाग दे देते हैं, 3s/3 है और इधर क्या है -9 है तो इसको भी 3 से भाग देंगे, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे बचा s, और 3 से 3 बेर में कट गया यानी यहाँ पे -3 बटा, यानी s बराबर क्या हो गया, -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए f के बाद है g नंबर। g नंबर में देखिए क्या है, 3s + 12 = 0 है, ठीक है। इसको कैसे अलग करेंगे, तो सबसे पहले इसको उसके बाद इसको, तो सबसे पहले इस देखिए जोड़ में तो घटाएंगे, इसमें से लिखेंगे दोनों पक्षों से 12 घटाने पर, और घटा देंगे तो लिखेंगे 3s + 12 और 12 को घटाएंगे और बराबर, और इधर 0 में से भी 12 को घटाएंगे तो देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचा 3s और यहाँ पे बचा 12, ठीक है। अब देखिए इस 3s में से भी हम लोग को क्या करना है, इस s को अलग करना है, यानी 3 को हटाना है। तो फिर ये वही बात यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, ठीक है। और देखिए 3s यहाँ पे हो गया और इधर -12 था तो 12 ही रहेगा, -12 ही रहेगा, और 3 से इधर भाग देना है, 3 से इधर देना है, तो 3 से 3 ये कटेगा तो यहाँ पे बचा s, यहाँ पे क्या बचा s, और इसको कटेगा तो यहाँ पे बचा 4, यानी -4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो s का मान यहाँ पे कितना हो गया, -4 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी h नंबर को। देखिए h नंबर में क्या है, h नंबर में है कि 3s = 0, यही है, ठीक है। इसमें भी हम लोग एक ही बार में कर लेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों को 3 से भाग देने
पर, ठीक है। और दोनों पक्षों को 3 से भाग देंगे, यानी 3s इधर है और बराबर में इधर 0 है, तो इसको 3 से भाग दिए, इसको भी 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा s, और इधर बराबर में देखिए जब 0 में 3 से भाग दीजिए ना, किसी भी संख्या में 3 से भाग देते हैं तो वही संख्या रह जाता है। यहाँ पे अगर 0 है और इसमें आप 10 से भाग देंगे तो फिर भी 0 आएगा। अगर 1 करोड़ से भी यहाँ पे भाग दीजिएगा तो फिर भी 0 आएगा, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग दे दीजिए 0 ही आने वाला है, यानी s का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए h के बाद है i नंबर में क्या है, देखिए i नंबर में है 2q बराबर 6। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे तो 2q है, 2q लिखेंगे, और इधर 6 है तो 6 लिखेंगे, इसको 2 से भाग दिए, इसको भी 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे बचा q, और इसको जब काटिएगा तो यहाँ पे बचा 3, यानी q बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका अगला प्रश्न है, h के बाद है, सॉरी i के बाद है j नंबर को देखिए, j नंबर में क्या है, तो j नंबर में है कि 2q माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। इसको कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर, ठीक है, 2 चरण में हल होने वाला है। सबसे पहले इसको हटाना होगा हम लोगों को, और उसके बाद q के साथ यह 2 है ना, तो इसको भी हटाना होगा। तो पहला काम हम लोग कर रहे हैं, इसको हटाने के लिए 6 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 2q माइनस 6, और अपने मन से 6 जोड़ रहे हैं, और इधर भी जोड़ेंगे क्योंकि इधर चेंज जो कर रहे हैं, इस साइड जो चेंज कर रहे हैं वो चेंज इधर भी करना है, तो 0 में भी हम लोग 6 जोड़ेंगे, तो ये तो खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचा 2q बराबर, इसको जब आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको यहाँ से लिखना है कि दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके इसको हल करना है, ठीक है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि 2q बराबर 6, यही प्रश्न यहाँ पे 2q बराबर 6, तो इसका जैसे हल किए ना, यहां से लेकर यहां तक सेम उठा के यहाँ पे छाप देना है आपको, ठीक है। हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबा होगा, मेरा मुंह भी दर्द करना है, कब से हम चिल्ला रहे हैं, और इससे पहले भी हम 6ठी क्लास का वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो बहुत मुंह मेरा दर्द कर रहा है, मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा है, और वीडियो भी लंबा हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको यहाँ पे अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जे के बाद है के को देखिए, के नंबर में क्या है कि 2q, के को यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे के को देखिए क्या है कि 2q प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस 6 को हटाने के लिए क्या करना होगा कि लिखना होगा कि दोनों, यहाँ पे 6 किस चीज में था, घटाव में था, तो हमने यहाँ पे जोड़ा है, और यहाँ पे देखिए जोड़ में, तो यहाँ पे घटाएंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों से 6 घटाने पर और घटाएंगे, तो लिखेंगे 2q प्लस 6 घटाओ 6 बराबर 0 माइनस यहाँ पे 6, तो देखिए यहाँ से तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, 2q बचा, और 2q के साथ भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, क्योंकि 0 में से माइनस कीजिएगा 6 तो माइनस का 6 ही रहेगा, यानी 2q बराबर माइनस 6 होगा, ठीक है। इसको भी आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, इसको हम करा देते हैं, क्योंकि देखिए ये भी सेम ही है, 2q बराबर 6, यहाँ पे 2q बराबर माइनस 6, इसका भी आंसर इसके आंसर के जैसा ही आएगा, बट इसमें क्या होगा, केवल माइनस इसके सामने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम करा दे रहे हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों को इसको हटाना है ना 2 को, तो लिखेंगे दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, जैसा ये लिखे है ना सेम आपको वैसे लिखना है कि दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, ठीक है, और भाग दे देंगे, तो 2q बटे 2 बराबर, इधर माइनस का 6 था, इसमें भी 2 से भाग देंगे, यहाँ से यहाँ कट गया तो यहाँ पे हो गया q, और इसको काटिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी माइनस का 3 आया, ठीक है। आंसर सेम ही है, q बराबर 3 आया, यहाँ पे q बराबर माइनस 3 आया, क्योंकि यहाँ पे केवल माइनस था, ये माइनस नहीं रहता तो सेम आंसर आता, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अगला है, यानी एल नंबर में क्या है, जो कि लास्ट प्रश्न है, 2q प्लस
6 बराबर इधर कितना है 12 है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको हटाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे क्या किया घटाया ना, सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। क्या करना है कि 2q सॉरी पहले लिखना होगा दोनों पक्षों से 6 घटाने पर और दोनों पक्षों से घटाइए। जैसे 2q प्लस 6 यहाँ पे -6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12 - 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे घटाइएगा तो ये तो यहाँ से यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2q और बराबर में जब 12 में से 6 को घटाइएगा, 12 में से 6 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 12 में से 6 को घटाइएगा तो यहाँ पे आने वाला है 6। ठीक है, 12 में से 6 घटाते हैं तो 6 होता है। फिर आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो 2q बराबर 6 आया है ना, इसके नीचे आप लोग इसको यहां से लेकर यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं तो आप वीडियो फिर लंबा होगा, फिर हम बताने लगेंगे तो आप समझे होंगे। 2q बराबर 6 प्रश्न यही है, 2q बराबर 6, तो इसका हल भी सेम ही होगा। तो यहां से लेकर यहां तक इसके नीचे आपको लिख लेना है। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो। यहां तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो एकदम कंफर्म है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज आपको लाइक करके ही जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग आगे के प्रश्नों को यानी प्रश्नावली जो 4.3 के जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और हाँ, अगर कोई भी वीडियो खोजने में दिक्कत हो रहा है तो आप एक नंबर लिख लीजिए 725505 7205, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक ले सकते हैं। ठीक है।